सियासत में नुमाइंदगी उनकी नहीं है मुसलमानों की उतनी जितनी होनी चाहिए। और अब नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब इक़्तिदार में आए तो उसके बाद से वो तादाद आहिस्ता आहिस्ता घटती गई। मैं उस पर रिएक्शन चाहूँगा, वो जो सवाल मैंने जावेद जमील साहब से किया था, और वो ये था कि शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने कैबिनेट के अंदर भी और सियासी पार्टी मतलब अपनी पार्टी में भी मौका तो दिया था। आप उसको कैसे देखते हैं कि मौका दिया था? क्या वो एक मतलब टेस्ट था? इस कम्युनिटी को जांचना चाह रहे थे कि ये कितना मेरा साथ देगी अगर मैं इसको सियासत में हिस्सा दूंगा, और फिर उनको कुछ हाथ नहीं लगा तो इसलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सबको हटा दिया। चूंकि 2014 में शाहनवाज हुसैन को भी टिकट दिया था और भी मेरा ख्याल के 10 से ज़्यादा टिकट बांटे गए थे, मगर 19 में उनका काट दिया, 24 में भी टिकट नहीं दिया और बहुत सारे लोगों को नहीं दिया। सिर्फ तकरीबन 450 के करीब टिकट्स का ऐलान हो गया है, सिर्फ एक आदमी को केरल से दिया गया है, मैदान में उतारा है। खुर्शीद भाई देखिए, इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा जी कि भाजपा और मुसलमानों का आपस का सियासी रिश्ता है क्या। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद पूरे देश में सिखों के साथ जो सलूक किया गया, बल्कि मैं कहूँ जो नरसंहार अलग अलग जगह हुआ दिल्ली और उसके बाद क्या आज की तारीख में कांग्रेस और सिखों के बीच में वैसा हेट्रेट, वैसी नफरत है जो कि भाजपा और मुसलमानों के बीच में है? इस सवाल के जवाब में छुपी है सारी बात। और मूल बात यह है मेरे भाई, जिन 2-3 नामों का आप कर रहे हैं जी, वो एक डेकोरेटिव पीस थे। हाँ, अटल बिहारी के जमाने में भी सिकंदर बख्श जैसे लोग हुआ करते थे, हाँ। और एक आध दो लोग रहे हैं। लेकिन देखिए, बात ठीक है, चलो डेकोरेटिव पीस ही सही, मगर अगर आपका कोई बंदा होता है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मतलब कॉन्फिडेंस आता है कम्युनिटी के अंदर भी कि हमारा कोई सुनने वाला है। दूसरी बात, नजमा हेपतुल्ला तो कांग्रेस से आई थी, वो तो लंबे वक्त तक, जमाने तक कांग्रेस में रही। एमजे अकबर खुद कांग्रेस से आए थे, वो तो राजीव गांधी के बड़े मतलब जो है करीबी लोगों में से एक थे। तो ऐसा नहीं है कि वो शोपीस ही रखे गए थे। नहीं, इस बात को समझो खुर्शीद भाई, हाँ, कि बेसिकली भाजपा को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उनको नहीं करना मुसलमानों के लिए कुछ, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। बल्कि अब तो उन्होंने ये तय कर दिया है सियासत से कि मुसलमान किसी को भी वोट करे, भाजपा की हार जीत तो उसका अंतर नहीं पड़ रहा है। और मैं एक कड़वा सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ सब लोगों से कि मुसलमान कैंडिडेट जो कि खड़े हो रहे हैं यूपी, बिहार और दूसरी जगहों पर, उनको हरवाने का काम कौन कर रहा है? क्या हिंदू कर रहे हैं? क्या मुसलमान ही करते हैं? ये जो मायावती खड़ा कर देती है अपने मुसलमान कैंडिडेट, तो ये क्या बीजेपी के हाथ में नहीं खेल रही है? ओवैसी जो खेल खेल रहे हैं, इसको क्या कोई आदमी समझ नहीं रहा है क्या? और अभी हमारे एक दोस्त बोल रहे थे भाजपा के पक्ष में, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 1925 में आरएसएस बना था, तब से लेकर आज तक उनका पूरा लिटरेचर पढ़ लीजिए, उनका एजेंडा समझ लीजिए। उनको नहीं चाहिए भाई। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हम आज एक ऐसे दौर पे आ गए। सर हर चीज तो लिटरेचर पर नहीं चलती, बात सही है आपकी। देखिए, अगर ऐसा ही होता तो जैसे वाजपेयी साहब बहुत बैलेंस करके चलते थे। दूसरा, अगर पार्टी की भी हम बात करें, माइनॉरिटी मोर्चा है वहां पर, उनके नुमाइंदे हैं, बहुत सी बार टिकट दिए हैं। शाहनवाज हुसैन कई बार बीजेपी के टिकट पर जीत करके आए हैं। लोकसभा नकवी साहब भी जीते हैं, और भी कई लीडर्स हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर भी रखा जाता था कुछ साल पहले तक। मुझे बताया जाए, भाजपा के मुझे बताया जाए कि मुख्तार अब्बास और शाहनवाज की क्या कमजोरी रही जिसकी वजह से हटाया गया।